यूज करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, फर्ज करें ये लैंगचेन एपीआई की है, तो यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। सो दिस कोड, hopefully this will work to import any kind of API keys. अच्छा, सही, एपीआई कीज की बात कर लेते हैं। मैंने अगर जेमिनी एपीआई की इंपोर्ट करनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट की, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, जेमिनी एपीआई की पे जाके मैं इसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर लूंगी। अब ये देखिए मेरे पास ये भी एक की है और ये अभी मैंने इंपोर्ट किया है, तो मैं फिलहाल इसको डिलीट करें क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थी। तो वेरी सिंपल, क्लिक करें यहाँ पे और फर्स्ट पे क्लिक करें आप यहाँ पे मेरे तो आ रही है ना, तो आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर आपके जो भी की आएगी आप इसको इंपोर्ट कर लें, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये एक की को जो है वो ऐड कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो बाकी कीज हैं उसको हम ऐड न्यू सीक्रेट से क्लिक करके यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ठीक है, फर्ज करें मैंने डेविली की करनी है, तो मैं ये नाम लिखूंगी यहाँ पे, और फिर ये जो की आएगी यहाँ पे मुझे डेविली को सर्च करना पड़ेगा। सिंपल आप डेविली लिखें, डेविली.com लिख लें, आपके पास ये स्क्रीन खुलेगी। ठीक है, यहाँ से आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे ये आपके सामने, ये देखिए यहाँ पे नीचे आपके सामने ये की है, आप इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करें, एक कॉपीड एपीआई की टू द क्लिपबोर्ड, और फिर जाके अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे आप पेस्ट कर लें। ठीक है, तो दिस विल बी योर पे की। इसी तरह से लैंग चेन की अगर आपने करनी है तो आप यहाँ पे लैंग चेन के इसमें आ जाइए। काफ़ी असल में इसने टाइम लिया था, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे लैंग चेन लिखते हैं ना, लैंग चेन एपीआई की, ठीक है, तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, लैंग चेन एपीआई की। उसमें आपने यहाँ पे क्या लिखा है, टू क्रिएट इधर टाइप ऑफ एपीआई की हेड टू द सेटिंग पेज। अगर आपने एपीआई की लेनी है तो आप सेटिंग पेज की तरफ चले जाएं, तो आप इसको क्लिक करें। आपके सामने अगेन इसके इसी तरह से थोड़ी सी शायद वो सेटिंग्स आपसे मांगे कि आप किसी ईमेल के थ्रू इसको ओपन करें या जैसे भी, लेकिन आप पेज पे सर्च कर लें इस सारे प्रोसेस को करने के बाद कि एपीआई की कहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आप पूरे पेज पे जो है वो सर्च कर लें, या सिर्फ आप कंट्रोल F भी लिखें तो कोई भी आपके पास न्यू पेज आए तो आप कंट्रोल F के जरिए यहाँ पे एपीआई की से यानी कि यहाँ पे तो अभी खुला नहीं है ना काफी कुछ, लेकिन आपको यहाँ पे बता देगा कि कहाँ पे एपीआई की के हवाले से इंफॉर्मेशन आई और वेयर इज दैट वर्ड। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि कहाँ पे एपीआई की न्यू की बनाने के हवाले से है, एपीआई की, तो वहां से आप इसको जनरेट करवा लें। ठीक है, टेबिली की हमने बात कर ली, इसी तरह से हमने जेमिनाई, एक है जेमिनाई, जेमिनाई की मैंने डायरेक्ट इंपोर्ट की है। अब नेक्स्ट है गूगल एपीआई की, तो गूगल एपीआई की के लिए भी आप यहाँ पे सिंपल लिखें गूगल एपीआई की, और यहाँ पे आपके एक लाइक अगर मैं इसको रिवर्स करूँ, सिंपली आप अगर लिखें गूगल एपीआई की, यहाँ से आप गूगल एआई फॉर डेवलपर्स पे चले जाएं, और ये देखें अब मैं जो तरीका आपको बताने की कोशिश कर रही थी, कंट्रोल F अगर आप लिखें ना तो ये देखें एपीआई की लिखा हुआ है, तो इसने हाईलाइट कर दिया। तो समटाइम्स हमें किसी पेज पे अगर कुछ ना मिल रहा हो तो आप कंट्रोल F के जरिए उसको फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज एपीआई की, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बल्कि ये विंडो खुली हुई है, ये लिंक हमारा। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एपीआई की, आप यहाँ पे क्लिक करें। एक ये प्रोजेक्ट है, एक ये है, तो मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये जनरेट कर देगा। आप इसको यहाँ से कॉपी करके अगेन अपने प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट करें, और फिर उसके बाद आपका ये जो
ये जो कोड है ना फिर आपका वर्किंग में आएगा। ठीक है? जी। नेक्स्ट हम ये देखें। अब यहाँ पे एपीआई कीज की वैल्यूज में क्योंकि चेंज आया है तो यहाँ पे इससे पहले मुझे इसको रन करना पड़ेगा। अगर आप दरम्यान से किसी कोड को रन करते हैं ना तो उसमें भी उसकी वर्किंग में प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर कभी ऐसा आ रहा हो तो आप दोबारा से एक दफा अपने कोड को रन कर लें। अच्छा ये देखें उसके बाद ये डिफाइन करें स्टेट को। स्टेट को जैसे हमने ऊपर इंपोर्ट किया था ना टाइप डिक्शनरी, तो बेसिकली वो इसके लिए हमने इंपोर्ट किया था। अब इसकी स्टेट क्या है कि क्वेरी है, फिर कैटेगरी है, फिर सेंटिमेंट है, फिर उसका रिस्पॉन्स है कि क्या वो नेगेटिव सेंटिमेंट है या पॉजिटिव। फिर उसका रिस्पॉन्स स्ट्रिंग में होगा और क्वेरी जो है वो भी स्ट्रिंग में होगी। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिक्शनरी की फॉर्म में स्टेट को डिफाइन करें। सो दिस इज बेसिकली क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने देखा था ना ये उससे रिलेटेड है। अब उसके बाद हमने क्या बात की थी कि एज इन अ क्लास वी नीड चेयर्स टू होल्ड ह्यूमंस, in the same way, in the lang graph, we need functions. We need basically, uh, दोबारा जरा इसको देख लेते हैं। What do we need actually? We need state to hold information. तो अभी हमने स्टेट बना ली, हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली, हमने एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर लिए जो भी एपीआई कीज थी। अब हम थर्ड भी स्टेट हमने देख ली जो हमने क्लास बनाई है। और उसके बाद हम स्टेट ग्राफ यानी उसके वर्क फ्लो की तरफ आते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने फंक्शंस डिफाइन किए हैं। फंक्शन में कैटेगराइज, फिर उसके बाद एनालाइज सेंटिमेंट, फिर उसके बाद हैंडल टेक्निकल यानी कि कंप्लेंट्स हैं जो भी आपकी, फिर उसके बाद हैंडल बिलिंग, फिर उसके बाद हैंडल जनरल जो भी इश्यूज या क्वेरीज होंगी, फिर उसके बाद एस्केलेट का है, फिर उसके बाद है राउट क्वेरी। ठीक है, कि आप उसकी राउटिंग करें कि किस, अगेन एज वी टॉक्ड अबाउट कि किस टीचर से कौन सा सवाल पूछा जाएगा तो उसकी राउटिंग होगी। तो हमने यहाँ पे स्टेट को डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन किए हैं। और फंक्शंस के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना स्टेट ग्राफ हम स्टेट ग्राफ पे आ रहे हैं। और स्टेट ग्राफ क्या करता है, बेसिकली वर्क फ्लो को डिफाइन करता है। और वर्क फ्लो में आप याद रखिएगा कि हमारे पास क्या होता है, नोड्स होते हैं बेसिकली। और ये डॉट ऐड नोड के साथ आता है। हमारा वर्क फ्लो का जो फॉर्मेट है डॉट ऐड नोड के साथ आता है। कैटेगराइज है, कैटेगराइज, एनालाइज सेंटिमेंट है, एनालाइज सेंटिमेंट, फिर हैंडल टेक्निकल अगेन, एंड देन हैंडल बिलिंग, हैंडल जनरल एंड एस्केलेट। फिर उसके बाद ये नोड्स डिफाइन किए हमने। और उसके बाद एजेस। आई होप आपको ये नोड्स और एजेस का याद होगा। नोड्स बेसिकली फंक्शंस हैं और एजेस जो हैं वो उन नोड्स के दरमियान रिलेशन को शो करते हैं। एजेस नोड्स के दरमियान रिलेशंस को शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने एजेस डिफाइन किए हैं और फिर उसके बाद ग्राफ को हमने विजुलाइज किया कि हमारा जो एजेंटिक एप्लीकेशन है वो वर्क कैसे करेगी। कि सबसे पहले वो कैटेगराइज कर लेगी जो भी कस्टमर की क्वेरी आई है, उसका सेंटिमेंट एनालाइज करेगी कि फिर उसके बाद उसको इन कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी की तरफ राउट करेगी और फिर वो क्वेरी जो है वो एंड करेगी इस तरह से। ठीक है, फिर फाइनली हमारा कस्टमर सपोर्ट का एक फंक्शन है जिसको हमने रन करना है। कस्टमर सपोर्ट एजेंट है, उसको हमने टेस्ट करना है और फिर इसके बाद ये। तो आई थिंक हम अपनी क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं और इसको फर्दर हम इसे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हुए उसको आप ग्रुप में बता दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम उसको वो कर लेंगे। मैं जस्ट आपको 5 मिनट्स की समरी दे दूँ। हमने आज क्लास जो स्टार्ट की, हमने बेसिकली सबसे पहले ये समझा कि
कोलैब क्या है, एपीआई क्या है, एपीआईज, और उसके बाद हम लैंग्राफ को ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो कोलैब जो है बेसिकली इट्स जस्ट अ नोटबुक कि जिसके ऊपर पाइथन का कोड लिखा जा सकता है। और लैंग्राफ क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम दो चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं, एंड इवन मोर देन दैट, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल और दूसरा कोई भी टूल्स। तो किसी भी तरह के लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हम लैंग्राफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, लैंग्राफ की किसी भी एप्लीकेशन में। इसी तरह से किसी भी टूल को हम लाइक टूल्स को हम कॉल कर सकते हैं इन लैंग्राफ। तो इसलिए हमने लैंग्राफ की जो है वो सिलेक्शन की है टू बिल्ड एजेंटिक एआई एप्लीकेशंस। एपीआई कीज की हमने बात की कि जब हम लैंग्राफ में काम कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे बाहर से वेरिएबल्स को जो है वो जैसे टूल को इंपोर्ट हमने किया, इसी तरह से हमने एलएलएम को इंपोर्ट किया, एलएलएम को इंटीग्रेट किया, सॉरी, तो उसकी हमें एपीआई कीज चाहिए। तो एपीआई कीज हमें अलाउ करती हैं कि हम उनको अपने सिस्टम में, सॉरी, एजेंटिक एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकें। और एपीआईज क्या होते हैं, इट्स सेम लाइक टंग इन अ ह्यूमन बॉडी। If we want to if we want to communicate with someone, we have to use our tongue to say some words. In the same way, दो applications को जब एक दूसरे से बात करनी होती है तो वो APIs के थ्रू बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने ये एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझा, और उसके बाद हमने थोड़ा सा कोड में एक हमने एपीआई कीज को गेट करना सीखा कि किस तरह से एपीआई कीज को हमने लेना है। और हमने स्टार्ट का दो तीन चीज़ें हमने, आई होप कि आप लोगों ने भी, अगर नहीं की तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस कोड को रन करें। और इसी तरह से ये बेसिक लाइब्रेरीज हैं जो कि आपने इंस्टॉल करनी है इंशाल्लाह। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उस पर बात करेंगे स्टेट, और इसको हमने फंक्शंस को थोड़ा सा टच किया है। तो आप सबके जो अपने प्रोजेक्ट्स होगा उसमें आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस एरिया पे काम करेंगे। क्या कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनाएंगे, या फिर स्टूडेंट से रिलेटेड कोई एजेंट बनेगा, या फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड बनेगा। अ, तो उसके मुताबिक यहाँ पे फिर फंक्शंस बन जाएंगे। Thank you so much for your time. Jazakallah khair. Thank you. Assalamu alaikum.